हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ आने वाला है। ये सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसकी तैयारियां हम सुहागिनें पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये व्रत थोड़ा कठिन होता है। इसमें हमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। कुछ महिलाओं का ये पहला करवा चौथ होगा, कुछ का दूसरा, तीसरा या कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाएं घबरा सकती हैं कि ये व्रत वो कैसे रखेंगी। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुनती हैं और वीडियो पूरा देखती हैं तो आपके लिए ये व्रत उतना कठिन नहीं होगा जितना कि वीडियो ना सुनने पर हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं और करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। यदि डॉक्टर के पास नहीं जा सकती तो फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में, आपके गर्भवत शिशु के बारे में आपके डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, चाहे आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो या फिर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो। आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आपके डॉक्टर इजाज़त दे दे तभी आप इस व्रत को रखें, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे बेबी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है, जो ईश्वर ने आपको दी है। ये ईश्वर का ही एक रूप है, इसलिए आप उसकी रक्षा करें। व्रत तो हर साल आते हैं, आप दोबारा भी इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ में सबसे पहले सरगी खाई जाती है, जो सुबह के 3 या 4 बजे के लगभग खाई जाती है। कुछ के यहाँ ये सरगी का नियम होता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता। यदि आपके यहाँ सरगी का नियम है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ सरगी का नियम नहीं है उन्हें भी उस दिन सरगी जरूर खाना है। सरगी से आपका करवा चौथ का व्रत नहीं टूटता, इससे आपको एनर्जी मिलने वाली है। ये एक करवा चौथ का नियम होता है। इसे सुबह के 3 या 4 बजे उठकर खा सकते हैं। इसमें आप फ्रूट्स, दूध, जूस ले सकते हैं और पोषण से युक्त आहार ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये सास के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यदि आप अकेले रहते हैं या आपकी सास आपसे दूर हैं तो ऐसे में आप इस सरगी को रात में ही अपने पास रख लें, जिससे सुबह आपको कोई भी परेशानी महसूस ना हो। या कभी आलस के कारण भी प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं उठती हैं, इसलिए आप रात में ही ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें और सुबह उठकर इन्हें खा लें। दोस्तों, इस सरगी से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलने वाली है और आपके बेबी को पोषण मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखें कि अच्छा से अच्छा खाएं और धीरे धीरे खाएं, चबा चबा कर खाएं और पेट भर खाएं। पर ध्यान रखें कि सरगी में ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें ना हों, जिससे आपको प्यास भी लग सकती है। अब फ्रेंड्स, सरगी के बाद आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि कुछ लेट नहाएं, क्योंकि जल्दी नहा लेने से आपको जल्दी भूख या प्यास लग सकती है। क्योंकि अक्सर नहाने के बाद हमें कुछ न कुछ खाने की इच्छा जरूर होती है या फिर प्यास लगती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपको दूसरों की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अकेली रहती हैं और करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं तो ऐसे में आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी को भी अपने घर ज़रूर बुला लें, जो आपकी काम में हेल्प कर सके। या फिर किसी और को नहीं बुला सकती तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड को ही कहें कि काम से छुट्टी ले लें और आपकी उस दिन हेल्प कर दें। क्योंकि इस दिन यदि आप ज़्यादा काम करती हैं या ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम करती हैं तो ऐसे में आप जल्दी थक सकती हैं और आपको भूख और प्यास लग सकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किचन में ना रहें, बहुत देर तक खड़े ना रहें, जितना हो सके रेस्ट करें। दोस्तों, दोपहर में आप कोशिश करें कि 2-4 घंटे रेस्ट कर लें या फिर सो जाएं, जिससे आपको एनर्जी भी नहीं लगेगी और भूख प्यास से भी आप बची रहेंगी। दोस्तों, कुछ महिलाओं के यहाँ दोपहर में पूजा हो जाती है और उसके बाद वो जूस या दूध या फिर चाय ले सकती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप चाय ना लें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप खाली पेट चाय ना लें। इसके अलावा आप दूध
या फिर जूस ले सकती हैं। इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और आपके बेबी को भी इससे पोषण मिलेगा। और कुछ लोगों के यहाँ नियम होता है कि पूरे दिन कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है, शाम को पूजा के बाद ही वो कुछ खा या पी सकती हैं। दोस्तों ऐसा ही हमारे यहाँ भी था, लेकिन हमारे यहाँ सरगी का नियम नहीं था। उसके बाद भी मैंने दोनों प्रेगनेंसी में सरगी खाई थी। इससे आपका व्रत नहीं टूटता है। तो दोस्तों यदि आपके यहाँ भी पूरा दिन कुछ भी खाना या पीना नहीं होता, चांद निकलने के बाद और पूजा हो जाने के बाद ही आप खाती या पीती हैं, तो ऐसे में दोपहर में सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि दिन बड़ा होता है, आपको भूख और प्यास लग सकती है, आपको वीकनेस फील हो सकती है, इसलिए दोपहर में ज़रूर सो लें। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी एक्टिविटी कम होगी और आपके बेबी को भी आराम मिल पाएगा। दोस्तों प्रेगनेंसी में आप कोशिश करें कि अपने पूजा की सारी तैयारियां आप एक दिन पहले से ही कर लें। अपने पूजा पाठ के सारे सामान इकट्ठा कर लें। अपने साज श्रृंगार के सारे सामान को आप एक जगह रख लें, जिससे करवा चौथ के दिन आपको ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट करना पड़े और आपको ज़्यादा थकावट ना महसूस हो। दोस्तों पूजा हो जाने के बाद आप एक बार में ही ज़्यादा पानी ना पिए या फिर खाना इकट्ठा ज़्यादा ना खाएं, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कुछ देर में भी आप खा सकती हैं। दोस्तों जिन महिलाओं को डॉक्टर ने मना किया है या फिर जिन्हें प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, वो व्रत नहीं रख रही हैं या फिर डॉक्टर ने व्रत रखने के लिए मना किया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ व्रत ना रखें, क्योंकि व्रत हर साल आते हैं। आप अगली बार भी व्रत रख सकती हैं। भगवान ये सारी चीज़ें जानते हैं और भगवान का एक रूप आपके गर्भ में पल रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। तो आपका पहला कर्तव्य बनता है उस गर्भवत शिशु के लिए और उसके बाद सारी चीज़ों के लिए। दोस्तों प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने पर यदि आप इस बार व्रत नहीं रख रही हैं, तो आपके पति पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि करवा चौथ का व्रत ना रखने पर हमारे पति पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े या भगवान हमसे रुष्ट ना हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेगनेंसी के बाद आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपका गर्भ में पल रहा बेबी होता है और उसके बाद सारी चीजें होती हैं। उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आपको यूजफुल लगी होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर यूजफुल लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।